तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान की खारे पानी की सारी झीलें हमने देख ली थी। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। ये पार्ट 1 है। तो देखो, राजस्थान के मीठे पानी की झीलें पार्ट 1 में हम आज इस वीडियो में उदयपुर की जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। उदयपुर की बात आई है तो देखो, उदयपुर बनास नदी पर बना हुआ है। ये पूर्व का पेरिस कहलाता है। सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी तो ये कहलाता ही है। उदयपुर की जो झीलें हैं उसमें उदयपुर की 7 बहनें कहलाती है। ये सातों झीलें मिलकर उदयपुर की 7 बहनें कहलाती है और ये उदयपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। इन झीलों में देखिए स्पेशलिटी क्या है, ये सातों बहनें क्यों कहलाती है कि एक झील में अगर बरसात का पानी आता है तो अगर ओवरफ्लो हो जाए तो अपने आप ही जो है इन अन्य झीलों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार से ये सातों झीलें भरी हुई रहती है और उदयपुर ज़िले में जो है पानी की आपूर्ति यहाँ से करवाई जाती है, इसलिए ये लाइफलाइन कहलाती है, ये सातों बहनें उदयपुर की। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जैसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। उदयपुर की झीलों की बात हो रही है तो जैसमंद झील के बारे में देखिए। भारत की कृत्रिम और मीठे पानी की झील अगर पूछी जाए तो सेकंड नंबर की जैसमंद झील है। भारत की बात हो रही है, लेकिन भारत में अगर फर्स्ट नंबर की झील देखें कृत्रिम और मीठे पानी की तो गोविंद सागर झील है। ठीक है, भाखड़ा बांध पर बनी हुई है ये हिमाचल में। तो ये गोविंद सागर है और सेकंड नंबर पे जैसमंद झील आ रही है भारत की। अगर राजस्थान को देकर पूछा जाए तो राजस्थान की तो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील है। ठीक है, निर्माण 1685 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था जैसमंद झील का। इन्हीं के नाम पर जैसमंद झील हो गया। गोमती नदी पर बांध बनाकर 7वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो है ही, साथ में ही इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जलचरों की बस्ती। तो देखो, जैसमंद झील जलचरों की बस्ती कहलाती है और ढेबर झील भी यही है। इसके साथ में नदियाँ गोमती नदी पर तो बांध बनाकर इसका निर्माण किया ही गया है महाराणा जयसिंह के द्वारा। तो गोमती नदी का तो पानी इसमें है ही। इसके अलावा बागर और झावरी नदी का भी पानी है। यहाँ 2 नहरें निकाली गई है, भाट और श्यामपुरा। इस झील में कुल 7 टापू है। तो उन 7 टापुओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। ठीक है, और ये जो बाबा का भागड़ा है इस पर आइलैंड रिजोर्ट या जो होटल है वो भी बना दिया गया है। ये जो 7 टापू है, यहाँ पुराने समय में भील और मीणा जनजाति रहा करते थे। जैसमंद झील पर चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल भी इस झील के किनारे बना हुआ है। तो दोस्तों, ये हो गई है जैसमंद झील। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील ये राजसमंद में पड़ती है। भारत की पहली अकाल राहत झील है। मतलब अकाल के दौरान लोगों को रोजगार की जरूरत थी, इसीलिए यहाँ पर महाराणा जो राज सिंह जी थे इन्होंने राजसमंद झील बनवा दी अकाल राहत के लिए। ठीक है, लोगों को रोजगार देने के लिए। तो ये भारत की पहली झील है ऐसी राजसमंद झील, राजसमंद में पड़ती है और महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। तो वैसे भी ऑलरेडी राजसमंद झील इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील भी है जिससे इसके जिले का ही नाम राजसमंद पड़ गया इस झील के कारण। ठीक है, राजसमंद जिले के कांकरोली रेलवे स्टेशन के समीप ये झील स्थित है। निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया ही है। ये भी गोमती नदी पर बांध बनवाकर ही किया है, इसीलिए मैंने दोनों झीलों को एक साथ लिखा है। जैसमंद झील को भी गोमती नदी पर बांध बनाकर ही निर्मित किया है, राजसमंद झील को भी गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया है महाराणा राज सिंह जी ने 1662 ईस्वी में। राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील तो अभी हमने देखी थी जैसमंद झील। अब राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वो है राजसमंद झील, राजसमंद में। अब स्थल की बात कर लेते हैं। राजसमंद झील में प्रमुख स्थल है ये घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश जी का मंदिर राजसमंद झील पर बना हुआ है। नौ चौकी पहाड़ और राज प्रशस्ति, ये दोनों भी यहीं लगी हुई है। नौ चौकी पहाड़ तो सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था, भाई नौ चौकी पहाड़ किस झील के किनारे स्थित है, तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। नौ चौकी पहाड़ क्या है, इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियां लगी हुई है। 9 सीढ़ियां लगी हुई है तो सीढ़ियों को चौकी भी कहते हैं, इसलिए इसे 9 चौकी पहाड़ भी कह देते हैं। और इस पर सौर घड़ी के अवशेष भी मिले हैं 9 चौकी पहाड़ पर, राजसमंद झील पर।
दूसरा है राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति भी राजसमंद झील में ही लगी हुई है, संस्कृत भाषा में लगी हुई है। क्या है राज प्रशस्ति? तो मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास है। 25 मार्बल की शिलाओं पर ये प्रशस्ति, ये इतिहास लिखा हुआ है। और मेवाड़ की स्थापना से महाराणा राज सिंह जी ने बनवाई थी राजसमंद झील। तो मेवाड़ की स्थापना से महाराणा राज सिंह तक का जो शासनकाल है राजाओं का, वो पूरा यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली से ये जो है लिखा गया है। अब राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली बुक किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग कौन थे? इन्हीं राज सिंह जी के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखो, नौ चौकी पाल और राज प्रशस्ति यहाँ पर लगी हुई है। पिछोला झील, तो उदयपुर की मुख्य झील पिछोला झील, इसका निर्माण सीसा और रंभा नदियों के पानी को रोककर इस पिछोला झील का निर्माण किया गया था। पिछोला झील का निर्माण 14वीं सदी में पिच्छू बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। अब पिच्छू बंजारा था तो पिछोला झील इसका नाम हो गया। अब उसने तो झील का निर्माण करवाया था, मतलब खुदवाया था, है ना। और मरम्मत, या अगर जितना भी वहाँ पर जो अभी पिछोला झील बनी हुई है, जितना भी पक्का सीमेंट का काम हो रखा है वहाँ पर भव्य तरीके से, वो महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। तो पिछोला झील का जीर्णोद्धार पूछा जाए या मरम्मत पूछा जाए या पुनर्निर्माण का काम महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था। बेड़च नदी पर यह पिछोला झील बनी हुई है। यहाँ जलापूर्ति शीशाराम और बुझड़ा नदियों के द्वारा की जाती है। अब पिछोला झील को इससे समझिए, पिछोला झील एक लिंक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है और उस लिंक नहर का नाम है दोस्तों स्वरूप सागर। तो देखो, ये पिछोला झील है, ये उदयपुर के पश्चिम में है, तो पश्चिम से पिछोला याद रख लीजिएगा, और उत्तर में है फतेह सागर। ठीक है। तो पिछोला और फतेह सागर, इन दोनों को एक इस लिंक नहर से जोड़ा गया है और इस लिंक नहर को स्वरूप सागर नाम दिया गया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस समय मेवाड़ के शासक, मतलब इस पिच्छू बंजारे ने बनवाई थी ना ये झील, तब इस समय मेवाड़ के शासक कौन हुआ करते थे? राणा लाखा। अब मुख्य स्थल देख लीजिए, यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल है पिछोला झील पर। तो मुख्य तो ये दो है फ्रेंड्स, एक तो जग निवास और एक जग मंदिर। देखो, जग निवास बोल दो या जगत निवास महल, और जगत मंदिर या जग मंदिर महल, दोनों ही ये महल है। ठीक है। इसमें से जग निवास लेक पैलेस में तब्दील हो चुका है। ठीक है, ये होटल बन चुका है। अब देखिए, जग निवास महल और जगत मंदिर महल। तो जगत मंदिर को देख लीजिए, इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा शुरू हुआ था और पूरा किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है। और इसमें मुख्य बातें क्या हुई थी? इस जग मंदिर में 1857 में जो नीमच छावनी से भागकर जो 40 अंग्रेज आए थे, ठीक है, उनको यहाँ पर शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह जी ने, इसी जगत मंदिर में, उदयपुर के में, और जो पिछोला झील पर बना हुआ है। और शाहजहां ने यही शरण ली थी जहांगीर से विद्रोह के दौरान। तो ये दो मुख्य बातें इसी जगत मंदिर की है। इसके बाद में जग निवास की बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था 1746 ईस्वी में। ये याद रखिएगा कि जग मंदिर को पूर्ण करवाया था जग मंदिर को जगत सिंह फर्स्ट ने, और जग निवास को पूर्ण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसके साथ में जग निवास महल और जग मंदिर महल दोनों को फर्ग्यूसन ने, इनको विंडसर महल की संज्ञा दी है। दोनों को कौन से महलों की संज्ञा दी है? फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी है। वर्तमान में ये दोनों ही पर्यटन केंद्र के रूप में जो है विकसित हो चुके हैं। तो ये मुख्य स्थल हो गए जग निवास और जग मंदिर। नेक्स्ट देख लीजिए सिटी पैलेस और या उदयपुर का राजमहल। सिटी पैलेस या उदयपुर का राजमहल, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने ही करवाया था और ये भी पिछोला झील पर ही बना हुआ है। और चामुंडा माता का मंदिर और एक नटनी का चबूतरा, ये राणा लाखा ने बनवाया था। ये भी पिछोला झील के पास में ही ये स्थल बने हुए हैं। तो यहाँ अपनी कंप्लीट होती है उदयपुर की पिछोला झील। अब नेक्स्ट बात करते हैं फतेह सागर झील। ये भी उदयपुर में है। इसको देपाली तालाब भी कहते हैं। देपाली झील भी कह दिया जाता है फतेह सागर को, या देपाली तालाब भी कह दिया जाता है। उदयपुर में ये फतेह सागर झील मोती मगरी पहाड़ी के पास में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी इसकी स्थिति समझ लेंगे। देखो, ये पिछोला झील है पश्चिम में उदयपुर के, ये फतेह सागर है कहाँ है? ये उत्तरी उदयपुर में है। ठीक है। बीच में अभी मैंने बताया था स्वरूप सागर नहर से ये जुड़े हुए हैं पिछोला झील और फतेह सागर। अब ये स्वरूप सागर जो नहर है वो कितने हैं? 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये फतेह सागर और पिछोला झील में। ठीक है।
तो ये डिफरेंस हो गया इनका, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये दोनों झीलें। इसमें एक विशेषता और है कि पिछोला झील का जो एक्स्ट्रा पानी है ना, जो एक्सट्रीम पानी होता है, वो अपने आप ही फतेह सागर में इस नहर से पास हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फतेह सागर झील की। इस झील के साथ थूर का तालाब भी बनवाया था। किसने? महाराणा जयसिंह ने। थूर का तालाब और फतेह सागर झील एक साथ बनवाई थी इन्होंने। फतेह सागर झील से उदयपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मीठे पानी की झील है तो मीठे पानी को सप्लाई किया जाता है। इसका निर्माण फतेह सागर झील का महाराणा जयसिंह ने करवाया था। और जीर्णोद्धार की बात की जाए तो महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था 1900 में। ये झील देपाली गांव में है, उदयपुर के मोतीमगरी पहाड़ी के पास में देपाली गांव में है। इसी कारण इसे देपाली का तालाब भी कह देते हैं। और इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए इसे कनॉट बांध भी कह देते हैं। तो कनॉट बांध को बांध ना समझे, कनॉट बांध भी कह देते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट की वजह से फतेह सागर झील को। कौन थे ड्यूक ऑफ कनॉट? विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, नाम तो देखो इनके नाम से ही रखा था। जीर्णोद्धार फतेह सिंह जी ने करवाया था, तो फतेह सागर इनके नाम से ही रखा था, लेकिन इन्होंने नींव रखी थी, इसलिए इसको कनॉट बांध भी कह दिया जाता है। अब आ जाते हैं स्थल पर। फतेह सागर झील पर बने हुए मुख्य स्मारक है प्रताप स्मारक, सहेलियों की बाड़ी, नेहरू पार्क और सौर वेधशाला और वर्चुअल फिश एक्वेरियम। प्रताप स्मारक आपको चित्र में भी दिख जाएगा। झील के किनारे मोती मगरी में अश्वारूढ़ धातु की प्रतिमा है महाराणा प्रताप की, उनके घोड़े पर जो है बैठे हुए हैं। तो ये शानदार सी प्रतिमा प्रताप स्मारक यहाँ पर है। और सहेलियों की बाड़ी ये सुंदर सा बगीचा है। इसका निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था और पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। नेहरू पार्क और सौर वेधशाला, तो सौर वेधशाला है वो उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी भी इसको कहा जाता है, और देश की पहली सौर वेधशाला 1975 में सबसे पहले यहीं बनी थी। ओके, और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी यहीं पर है। तो ये कंप्लीट होती है फतेह सागर झील। अब है उदय सागर झील, ये भी उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था, इन्हीं के नाम पर इसका निर्माण हुआ उदय सागर झील। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद ही बेड़च कहलाती है। ठीक है, अभी बेड़च नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? पिछोला झील बनी हुई है। तो ये आयड़ नदी इसी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है, ध्यान रखिएगा। उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप और मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध के पहले मिले थे। अब अन्य उदयपुर की झीलें हैं रंग सागर, तो देखो पिछोला झील है और ये उत्तरी उदयपुर में फतेह सागर झील है, बीच में एक झील स्वरूप सागर इनको जोड़ती है। और यहाँ पर जो स्वरूप सागर और पिछोला झील के बीच में भी एक छोटी सी झील बनी हुई है, ये रंग सागर झील कहलाती है। ठीक है, तो जनरली याद रख लीजिएगा रंग सागर झील भी उदयपुर में है। और बड़ी झील दोस्तों ये पूछी जाती है, बड़ी झील कहाँ पर है? वो भी उदयपुर है, उदयपुर झीलों की नगरी है, तो बड़ी झील यहीं होगी, ऐसे याद रख लीजिएगा। इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो जियान सागर। बड़ी झील का पुराना नाम क्या है? जियान सागर। और महाराणा राज सिंह जी के द्वारा ये निर्मित की गई थी। महाराणा राज सिंह जी के द्वारा बड़ी झील का निर्माण किया गया था। वीडियो यूजफुल लगे, जानकारी अच्छी लगे, आपके काम में आए तो प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपका सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।